है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत इटवा ग्राम पंचायत के मजरा धौहाईपुरवा, और यहीं पर एक विद्यालय है जहां पे छात्र पठन पाठन के लिए जाते हैं। इसी मजरे का नाम है चिचुराहापुरवा। आपको बता दें ये वह रास्ता है जहां से यहाँ के मजरे के लोग आवागमन करते हैं इसी रास्ते से, और यहाँ जो विद्यालय है और यहाँ के अध्यापक और यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें यह वह पगडंडी रास्ता है जो किसी जानलेवा से कम नहीं है। कई बार तो यहाँ पर फिसल कर कई लोग चुटहिल भी हो चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो इस रास्ते की, तो यह बताया जा रहा है कि यह रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर वन विभाग के रेंज में आता है, जिस कारण से यह रास्ता अभी तक नहीं बन सका है और यहाँ पर मिट्टी डालकर किसी तरह से टेम्परेरी रास्ता बना दिया गया है। गर्मियों के दिनों में तो बड़ा आराम रहता है, सुकून भरा रहता है, लोगों का आवागमन सुगम रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो बारिश में जो यहाँ अध्यापक आते हैं पठन पाठन कराने, और जो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग इस रास्ते से पैदल ही जाते हैं। अगर भी बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर पूरी की पूरी फेल होती नज़र आती है। कारण यह है कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर धौहाई मजरा और चिचुराहा मजरा है, जहाँ पर सैकड़ों घर हैं, और यहाँ पर यदि प्रसूताओं को या आकस्मिक कोई बीमार होता है तो उसके आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं, वहाँ तक कोई साधन नहीं पहुँच पाता, जिसके लिए लोग साइकिल का चारपाई से लाते हैं या मोटरसाइकिल से लाते हैं, तो वो यहाँ तक मुख्य मार्ग तक लाते हैं, यहीं से एम्बुलेंस के माध्यम से जाते हैं। बरसात के दिनों में तो काफ़ी हालत ख़राब होने पर यदि साधन की व्यवस्था ना हो सकी तो उसके अभाव में लोग दम भी तोड़ देते हैं। आपको दिखा दें यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है रास्ता की, जो बरसात के दिनों में आमतौर पे देखा जाए तो यहाँ ये हालत बन जाती है। आप देख सकते हैं। और इधर वन विभाग ने अपना पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है, यहाँ पे जंगल की घास फूस लगाकर, और ये रास्ता है। आगे हम आपको ले चलते हैं कि किस दुर्गम स्थान पे वह विद्यालय है और कितने खतरों को पार करके छात्र पढ़ने जाते हैं। आपको दिखा दें ये वह रास्ता है जहाँ से मजरेवासी निकलते हैं रोज अपनी दैनिक उपयोग की सामग्री लेने के लिए, यहाँ से बाजार जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, यहीं से बच्चे निकलते हैं। आपको ये रास्ता दिखा दूँ, खतरे से कम नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पर कीचड़युक्त रास्ता है और बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे भी हैं। को ले चल रहे हैं उस विद्यालय की ओर जहाँ पे पठन पाठन के लिए छात्र बड़ी मुश्किल से उस विद्यालय पहुँचते हैं, और उस विद्यालय में भी मूलभूत समस्याओं का काफ़ी अभाव है। आपको दिखा दें अभी हम कच्चा रास्ता से आए थे, जहाँ से जो अध्यापक हैं विद्यालय जल्दी पहुँचने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दुर्गम जंगलों में रास्ता है और मुश्किल भरा और खतरों के बीच यह लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर का यह जंगली रास्ता है। इसके बाद हम विद्यालय पहुँचेंगे, तो आइए हम ले चल रहे हैं उस विद्यालय में जहाँ पे कितनी मुश्किल से यहाँ पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो पहुँचते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का मुश्किल भरा सफ़र करने के बाद पैदल चलते हुए हम पहुंच आए हैं
चिचुराहा पूर्वा प्राथमिक विद्यालय के पास। आपको बता दें 1 किलोमीटर लगभग कच्ची मार्ग और 1 किलोमीटर लगभग दुर्गम जंगली मार्ग को पार करते हुए हम उस विद्यालय में पहुंचे हैं जहां पर यहाँ मजरे के नौनिहाल अपनी पठन पाठन कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं, यहाँ पर अध्यापक हैं कि वो लोग आखिर किस तरह आते हैं, कितनी मुश्किल भरा सफ़र रहता है उनका, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय चिचुराहा पूर्वा में, जो रामनगर ब्लॉक अंतर्गत टिटवा ग्राम पंचायत में आता है। उसका मजरा है जो सुदूर पहाड़ के किनारे बना हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं थी, जो यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे ये पहाड़ के नीचे बना हुआ यह विद्यालय है, यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, जहाँ पे हमेशा एक जंगली जानवरों के घुसने का खतरा बना रहता है और छात्र छात्रा जो यहाँ पे पठन पाठन कर रहे हैं इनके लिए भी खतरा बना रहता है। आपको दिखा दें यहाँ पर यह नौनिहाल छात्र छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्रमुख समस्या है, जो एक जीवन का आधार है, वो है पेयजल। तो आपको दिखा दें यहाँ वो हैंडपंप है जो लगा हुआ यहाँ पे। जैसा कि यहाँ के विद्यालय के अध्यापक और यहाँ के छात्रों ने बताया कि ये आज 15 दिन से खराब पड़ा हुआ है। 15 दिनों से इस हैंडपंप में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। इन्होंने यहाँ के जिम्मेदार ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि 15 दिन से ऊपर हो जाने पर, 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इस हैंडपंप की तरफ किसी की नज़र नहीं गई। तो यहाँ के नौनिहालों को पेयजल के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ विद्यालय में भोजन भी बनता है तो उसके लिए यहाँ दूर से पानी की व्यवस्था करना पड़ता है। ये दिखाते हैं अंदर किस तरह से यहाँ पर छात्र पठन पाठन करते हैं और पेयजल का कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहा विद्यालय प्रबंधन। आपको बता दें यहाँ के जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, यहाँ पर वो दूर से लाते हैं तो इस पानी का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये बाल्टी में पानी है और पानी की गुणवत्ता आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गंदा पानी है और कितना प्रदूषित पानी है, जिसको पीने के बाद बच्चे स्वाभाविक है कि वो कुपोषण का शिकार होंगे। आप देख सकते हैं पानी, क्या यह पानी पीने योग्य है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक थर्मस भी लाते हैं पीने के लिए, बच्चों के लिए अध्यापक भी लाते हैं, लेकिन इसका भी आलम यह है कि यहाँ भी थर्मस में भी एकदम गंदा पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम रागनी सिंह है। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। कहाँ से आती हो? जंगल से। कितने सुबह निकलती हो कि आप टाइम से स्कूल पहुँच जाओ? 7:30 बजे। कितना चलना पड़ता है? 2 किलोमीटर। कभी डरती नहीं जंगल से? सांप बिच्छू से। और कोई साथ में आता है कि आप लोग आते हैं? 2 बहन। 2 बहन साथ में आती है? जी। तो कब कब ज़्यादा दिक्कत होती है जंगल से आने में? बहुत देर लग जाते हैं आते वक्त। ये हैंडपंप कब से खराब है? 15-20 दिन से। तो पानी नहीं है तो कहाँ पे दिक्कत होती है, कैसे होती है, कहाँ से लाती है पानी? एक नल है, वहाँ जाते हैं तो ले आते हैं, तो वहाँ डांटते भी हैं थोड़ा। क्लास में पढ़ते? तो हम प्राथमिक विद्यालय चिचुराहा फाइनली पहुंच गए हैं। हमारे साथ चिचुराहा प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में। और यहाँ पर एक सबसे अहम मुद्दा है और एक सबसे अहम सवाल है कि ये विद्यालय है, यहाँ पर आज 15 दिनों से यहाँ का हैंडपंप बिगड़ा है, जिसमें पेयजल की भारी समस्या आ रही है। छात्र छात्राओं को दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या मूलभूत समस्याएं हैं और ये यहाँ तक कैसे आते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं इस विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ।
चलिए ये बताइए, आप देखें रास्ता कैसे आते हैं यहाँ तक, कितना मुश्किल भरा रहता है? ये रास्ता बहुत ख़राब है, बरसात के दिनों में नहीं, बाकी हर मौसम में ही हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वन विभाग के द्वारा जो बाउंड्री वाल बन गई है, वो जो थोड़ा बहुत रास्ता था वो भी बाधित कर दिया गया है। और उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि ये बरसात के दिनों में पूरा जल भरा हो जाता है और जंगल के बीच से होकर हम लोग को आना पड़ता है। किस तरह का खतरा और रहता है? खतरा इसमें इतना ज़्यादा है कि देखिए तरह तरह के जीव जंतु हैं। हम तो ठीक है समझदार हैं, हम तो समझ जाते कि जीव जंतु है जहरीला है कैसा है, लेकिन ये अबोध बालक थोड़ी समझते हैं। अब इनको भी है कि ये देखते हैं, हमसे बताते हैं कि सर वहाँ पे कीड़ा निकला, अब ना हम समझ सकते ना बच्चा समझ सकता क्या है। बच्चे भी उसी रास्ते का जी, प्रयोग बच्चों को करते भी हैं? उसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बहुत, अब आप मान लीजिए कम से कम 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आते हैं। बरसात के दिनों में हमारी गाड़ियाँ तक नहीं आ पाती हैं। तो आप लोग वहाँ से पैदल आते जी, हम लोग बिल्कुल पैदल आते हैं। जल भराव के कारण से गाड़ियाँ नहीं आ पाती, और जैसे सूख भी गया तब भी मतलब हमारी गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। रास्ता इतना ख़राब है, पथरीला रास्ता है, आपने खुद ही देखा होगा रास्ता। जी, सर यहाँ पे एक हैंडपंप है जिसकी बार बार शिकायतें कर रहे हैं आप लोग, ये कब से खराब है, आखिर कितनी दिक्कत होती है बच्चों को पेयजल के लिए? भैया हम लोग यहाँ पे ये हैंडपम्प लगभग 15 दिन से ख़राब है। गांव के प्रधान जी को भी 4 या 5 बार सूचित किया जा चुका है, उनसे आग्रह किया गया कि इसको सुधरा दीजिए। अब देखिए हम लोग एमडीएम बनवाते हैं तो पानी कहाँ से लाते हैं, और पानी तो ठीक है, जैसे बच्चों को प्यास लगती है तो बच्चे बेचारे बोतलें घर से भर कर लाते हैं। अब वो बोतलें कब तक चलेंगी? बच्चों को भी पानी की इतनी दिक्कत होती है कि दूर तक जाना पड़ता है। अब बच्चों के साथ साथ हम लोग भी सफ़र करते हैं, हम लोग को भी पानी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब इतनी गर्मी में बिल्कुल मतलब ना के बराबर पानी, और पानी जो भी आ रहा है मतलब वो भी पानी का बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी भी नहीं कहेंगे इसको। और हैंडपम्प से मतलब 15 दिन से ख़राब है, तो एमडीएम बनाने में और बच्चों को पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी आप देख ही रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? इसकी शिकायत प्रधान जी को अवगत यहाँ सचिव साहब को ही बोला गया था फ़ोन से वार्ता के द्वारा कि इस नल सुधराने की कृपा करें, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है आज सुधरा देंगे, कल सुधरा देंगे, परसों सुधरा देंगे, और ये 15 दिन से ऐसा चला है। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। कहाँ से आते हैं? जंगल से कितने किलोमीटर रहना पड़ता है? 1 किलोमीटर। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? गली में सांप बिच्छू कीड़े मिलते हैं। जब पानी भरा रहता है तो किस तरह से अपने बस्ता को संभालते हैं? कभी गिर जाते हैं छिटल छिटल कर तो आते हैं। ये हैंडपम्प कब से खराब है? 15-20 दिन से। तो मुख्यमंत्री महोदय आप भी देखिए, विद्यालयों की स्थिति उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा दिया जाने वाला करोड़ों का बजट विद्यालय के कायाकल्प और विद्यालय सुधारने के लिए और पठन पाठन के लिए, साक्षरता मिशन के लिए जो बड़े बड़े स्लोगन लिखाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े स्लोगन बताए जाते हैं, वह केवल प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जो धरातल स्थिति है, धरातल स्थिति केवल यह है जो आपके सामने दिख रही है। इस विद्यालय का भी कायाकल्प हुआ है और यहाँ भी टाइल्स लगे हैं। जो दिख रहा है वो बाहर से थोड़ा ही दिख रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे ही सुदूर विद्यालयों को, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनका पुनः कायाकल्प कराने की आवश्यकता है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी नियंत्रण करना चाहिए ताकि वो विद्यालय को संरक्षित रख सके और उनकी देखरेख कर सके, ताकि निकट भविष्य में छात्र छात्राओं व शिक्षकों पर कोई घटना या दुर्घटना न हो सके। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।